पीटीआई तहरीक इंसाफ का इस टाइम तो किसी से मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर हमें कंपेन की जाए, मतलब जाने कंपेन करने दी जाए, असल मसला है हमें कंपेन से रोका जा रहा है। हमारे पोस्टर, हमारे बैनर सारे फाड़े जा रहे हैं। टीआई का कोई वर्कर दहशतगर्द नहीं है, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों में, वर्करों में एक खौफ है, वो खौफ फैलाया जा रहा है। वर्कर अभी भी हैं, मैं उन वर्करों को भी सलाम पेश करता हूं जो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। कराची को 75 साल बन चुके हैं, लेकिन बारिश होती है तो लोग पानी में फंस जाते हैं। असल मसला सिस्टम नहीं है, सब करप्शन का मसला है। करप्शन में काम ये लोग करते हैं नहीं और सारा चीज़ें खा जाते हैं। आप सिंध देख लें, आप कराची देख लें, मतलब कराची को जब तक सही क़यादत नहीं मिलेगी, कराची एक रोशन शहर था, इसको तबाह कर दिया गया है। मैं इस वक्त कराची के हलके PS 90 में मौजूद हूँ। PS 90 जो है सूबाई असम्बली का हलका है और ये हलका जो है मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, मोइनाबाद और मॉडल कॉलोनी के जो दीगर मुल्का इलाके हैं उन पर जो है मुश्तमिल है। जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ की जो नेशनल असम्बली की सीट थी उस पर PTI ने फ़तह हासिल की थी, जबकि जो सूबाई असम्बली की सीट थी यहाँ PS 90 वहाँ पर MQM ने जो है फ़तह समेटी थी। ताहम यहाँ पर इस मरतबा जो मुकाबला जो है वो PTI, MQM और TLP और दीगर जमातों के दरमियान है। हमारे साथ मौजूद हैं PS 90 से जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, वकास इकबाल नियाज़ी। उनसे हम आज बात करेंगे कि उनकी इलेक्शन की मुहिम जो है वो यहाँ पर कैसे जा रही है और इलाके के मसाइल क्या हैं, क्योंकि यहाँ कराची के मसाइल जिस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सीवरेज के और दीगर जो मसाइल हैं, इसी तरह इस हल्के के भी मसाइल उसी तरह मौजूद हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है और इनकी इंतखाबी मुहिम जो है किस तरह जारी है, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में और इलेक्शन में। जी वकास इकबाल नियाज़ी साहब, ये बताएं कि इस हलके के जो हैं वो क्या मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हाल है उसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो सौदाबाद, खोखरा पार, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग यहाँ 16-16 घंटे की है। और दूसरा मसला यहाँ पे जो है वो पानी का है। पानी का मसला जो है वो खोखरा पार, सौदाबाद, मॉडल कॉलोनी में, मोइनाबाद में पानी नहीं है लोगों के पास। और तीसरा मसला जो है सबसे बड़ा मसला, वो सीवरेज और रोटें टूटी हुई हैं और मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और हर जगह जो है वो करप्शन है। कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया जिससे इस हलके की आवाम के मसाइल हल हो, क्योंकि MQM पाकिस्तान जो है वो काफ़ी टाइम से यहाँ से सूबाई की सीट भी जीतती आई है, कौमी की सीट भी जीतती रही है। दूसरा पीपल पार्टी वो जो 15 साल से सिंध हुकूमत में थी और पीपल पार्टी ने भी इस हलके के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को सहूलत मिले। आज भी खोखरा पार में, सौदाबाद में लोग जो हैं वो 40 रुपये का कैन मिलता है पानी का, वो कैन लेके जो है गुजारा कर रहे हैं। उनकी गलियां छोटी छोटी हैं, उनका कोई लाइट का जो सिस्टम है वो 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है। जमाते इस्लामी जो है वो यहाँ से बल्दियात जीती है। इस टाइम टाउन का चेयरमैन जमाते इस्लामी का है, लेकिन जमात कहती थी कि कराची को हक दो, लेकिन आज कराची को हक तो नहीं मिल रहा। वही सिस्टम है, वही सब चीज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी कौमी से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मॉडल कॉलोनी में भी काम कराया, मोइनाबाद में भी काम कराया, यहाँ तक कि जो पीपल पार्टी का गोट है और गोट में भी काम किया। इंडस मिरान ने हमने काम किए, हमने पाक कोस्टर टाउन में काम किया। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको जो चीज़ मिली, मैं हल्फिया की कह सकता हूँ कि हमने एक रुपया, चीमा साहब MNA थे, चीमा साहब एक रुपया हमने लोगों पे लगाया है। अभी मुझे ये बताएं कि अभी आपका जो मुहिम है उसका सिलसिला जारी है, आपको अपनी मुहिम में किन मसाइल और परेशानियों, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और किस पार्टी से आपका असल मुकाबला है?
देखें, पीटीआई तहरीक इंसाफ का इस टाइम तो किसी से मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर हमें कंपेन की जाए, मतलब जाने कंपेन करने दी जाए, असल मसला है हमें कंपेन से रोका जा रहा है। हमारे पोस्टर, हमारे बैनर सारे फाड़े जा रहे हैं। हमें किसी किस्म का भी जो है काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं खुल के यही बता सकता हूं कि फाड़ने वाले भी ऐसे लोग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब फाड़ रहे हैं हमारे बैनर, हमारे स्टिकर, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि खान साहब की पिक्चर ना आए। हम लोगों ने कैदी नंबर 804 लिखा, कह रहे हैं ये भी मत लिखो। आखिरकार हमने जाके कासिम के अब्बा के बैनर हमने बनाए। मतलब हमें रोका जा रहा है, सीधी सी बात है। हमें कॉर्नर मीटिंग से रोका जा रहा है, हमें रैली से रोका जा रहा है, हमें खुल के काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं यहाँ से खड़ा हुआ हूँ, मेरा ये PS90 है और मेरा निशान यहाँ से विकेट है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस हल्के से, मॉडल कॉलोनी के लोगों से, खोखरा पार के लोगों से, सौदाबाद के लोगों से, काला बोर्ड से, कि इंशाल्लाह ये लोग 8 फरवरी को निकलेंगे और विकेट के पे मोहर लगाएंगे और कैदी नंबर 804 के नुमाइंदे को कामयाब करेंगे। अच्छा वकास नईम साहब, ये भी बताएं कि अभी जो आपकी इंतखाबी मुहिम जारी है, आपके दफ्तर में लोगों का काफ़ी आना जाना भी लगा हुआ है, काफ़ी गहमा गहमी भी नज़र आ रही है, लोगों का क्या रुझान नज़र आ रहा है? सर, लोग पीटीआई के साथ काम करना चाह रहे हैं। मसला ये है कि आप ये देखें ना कि जब पुलिस आकर हमारे वर्करों को पकड़ लेती है और उनको ATC में FIR में डाल देती है। पीटीआई का कोई वर्कर दहशतगर्द नहीं है, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों में, वर्करों में एक खौफ है, वो खौफ फैलाया जा रहा है। वर्कर अभी भी हैं, मैं उन वर्करों को भी सलाम पेश करता हूं जो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें काम करने से रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लोगों तक अपना निशान पहुंचा रहे हैं और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अगर ये सीट मैं जीत भी जाता हूँ, खान साहब जब कहेंगे, मैं हल्फिया कहता हूँ कि ये वो जब कहेंगे इसको वोट देना है, इसको देना है या सीट वापस करनी है, तो मैं वापस कर दूँगा। हमारा मेन मकसद है खान साहब को जेल से निकालना और इस पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान बनाना। अच्छा, अभी जो बारिश हुई है और बारिश के नतीजे में आपने देखा होगा कराची एक मरतबा फिर डूब गया। आप क्या समझते हैं इसमें पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसका वो कसूरवार है इसमें, या फिर और कोई सियासी जमात कसूरवार समझी जाएगी? क्योंकि बहुत बुरी सूरत हाल थी कराची में, लोग फंस गए थे बारिश में, और अभी भी आप देखें कि सीवरेज और सड़कों पर जो है वो पानी मौजूद है, मुकम्मल तौर पर वो निकासी नहीं हो सकी पानी की। तो आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पिछले 75 सालों से सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत जो रही है वो पीपल पार्टी के पास रही है। MQM पाकिस्तान जो है पहले मुशर्रफ के साथ थी, फिर वो नून लीग के साथ रही, फिर वो अपनी पीपल पार्टी के साथ रही, फिर नून लीग के साथ रही, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रही, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप कह सकें कि कोई हॉस्पिटल हो या कोई ऐसा हमारा पानी का कोई सिस्टम हो। आप देखें ना, बैरिया टाउन को कितने साल हुए होंगे, 5 साल हुए हैं। बैरिया टाउन में कितनी बारिश हुई, आप जाएं बैरिया टाउन, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कराची को 75 साल बन चुके हैं, लेकिन बारिश होती है तो लोग पानी में फंस जाते हैं। असल मसला सिस्टम नहीं है, सब करप्शन का मसला है। करप्शन में काम ये लोग करते हैं नहीं और सारा चीज़ें खा जाते हैं। आप सिंध देख लें, आप कराची देख लें, मतलब कराची को जब तक सही क़यादत नहीं मिलेगी, कराची एक रोशन शहर था, इसको तबाह कर दिया गया है और यही कुछ सियासी पार्टियों ने तबाह किया है इसको।
जी, वकास इकबाल नियाज़ी जो कि PS 90 के उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनका ये कहना था कि अगर उनको फ़तह मिलती है इस इलेक्शन में तो वो इलाके के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, उनको हल करने के लिए भरपूर वो कोशिश करेंगे। जबकि उनका ये भी कहना था कि उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो जो है वो भरपूर तरीके से नहीं चला पा रहा है। जो है मुख्तलिफ रुकावटें जो है डाली जा रही हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान, लेकिन उसके बावजूद वो पुरज़म नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि उनको ज़रूर यहाँ से फ़तह हासिल होगी। जबकि उन्होंने इस मौके पर पीपल्स पार्टी और MQM को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हाल है और इसके अलावा जो सीवरेज के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो पानी के मसाइल हैं, उनकी ज़िम्मेदार जो हैं जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं वो इसकी ज़िम्मेदार हैं। जी।